कान तवाज़ुन रखने में कैसे मदद करते हैं? जी हाँ, ये करते हैं। आपको मुझ पर यकीन नहीं होगा। ठीक है, क्या आप चलते हुए गिटार बजा सकते हैं? आपके ख्याल में आप अपना तवाज़ुन कैसे बरकरार रखते हैं? क्या आपको पता है कि अब आप अपना तवाज़ुन बरकरार क्यों नहीं रख पा रहे? रुको, मैं बताता हूँ। ये इसलिए होता है कि हमारे कान और जिस्म के तवाज़ुन में एक कनेक्शन होता है। हमारे कान के 3 हिस्से हैं: बैरूनी कान, दरमियानी कान, अंदरूनी कान। हमारा अंदरूनी कान हमारी आंख और पट्टों से काम करके हमारे तवाज़ुन में हमारी मदद करता है। अंदरूनी कान 3 दायरा-नुमा नालियों पर मुश्तमिल है: सुपीरियर दायरा-नुमा नाली, पोस्टीरियर दायरा-नुमा नाली और लैटरल दायरा-नुमा नाली। ये तीनों दायरा-नुमा नालियां 3 मुख्तलिफ हालतों में काम करती हैं। इनमें से हर दायरा-नुमा नाली में एक एंडोलिम्फ नामी माय होता है और बेस में सिलिया काम करता है। जब भी हम अपना सर हिलाते हैं तो ये माय हरकत करता है, जिससे सिलिया भी हरकत करता है। और जब सिलिया हरकत करता है तो ये दिमाग को ये समझाता है कि हमारा सर किस सिमत हरकत कर रहा है। हमारे सर की हरकत से हर नाली मुख्तलिफ काम सर अंजाम देती है। जब हम अपना सर ऊपर नीचे करते हैं तो सुपीरियर दायरा-नुमा नाली हमारे दिमाग की मदद करती है कि वो हाँ मोशन को समझे। जब हम अपने सर को हिलाकर अपने कंधे हिलाते हैं तो पोस्टीरियर दायरा-नुमा नाली हमारे दिमाग की मदद करती है हिलने वाली मोशन समझने में। जब हम अपना सर आसपास हिलाते हैं तो लैटरल दायरा-नुमा नाली हमारे दिमाग को नहीं वाली हरकत समझने में मदद करती है। यकीनन ये काफी पेचीदा है ना? ठीक है, परेशान ना हो और सुकून करो। तुम मैरी गो सवारी क्यों नहीं करते? अरे तुम अब तवाज़ुन बरकरार रखने के काबिल क्यों नहीं हो पा रहे? ये इसलिए है कि जब तुम मैरी गो सवारी पर थे तो जब ये घूम रही थी तो दायरा-नुमा नाली में मौजूद माय भी घूमना शुरू हो गया। कुछ देर के बाद ये भी उसी रफ्तार से घूमने लगा जिस रफ्तार से तुम घूम रहे थे। ताहम जब सवारी रुकी, तुम सवारी से नीचे उतरे तो माय इनर्शिया की वजह से अभी भी घूम रहा था। इसलिए जब तुम नहीं घूम रहे थे फिर भी घूमता हुआ माय तुम्हारे दिमाग को गलत मालूमात दे रहा था कि तुम अभी भी हरकत में हो, इसीलिए तुम अपना तवाज़ुन कायम नहीं रख पा रहे थे।